तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के बालासोर तट से टकरा गया है, जिसके बाद कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है लगातार। पश्चिम बंगाल में भी यास तूफान की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी तटीय राज्यों में आप देख रहे हैं कि यास तूफान का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के नौहाटी और हाली शहर में चक्रवात हवा ने कई घरों को नुकसान पहुंचा दिया है और इस दौरान बिजली के खंभों और तारों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हवाई अड्डा प्रशासन ने यास चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम के कारण कोलकाता एयरपोर्ट को शाम 7:45 तक और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें इस वक्त तैनात हैं, काम कर रही हैं। ये देखिए, हम 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बालासोर, भद्रक और इधर भुवनेश्वर, गंजाम, नॉर्थ 24 परगना, हल्दिया, कोलकाता एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और इधर भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पे तूफान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। चक्रवाती तूफान यस अभी ओडिशा तट को पार कर रहा है, बालासोर के दक्षिण में। अभी इसका विंड स्पीड है 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 3 घंटे के अंदर इसका जो लैंडफॉल प्रोसेस अभी चालू है कंप्लीट होगा। इसके बाद ये वीक होकर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और कल सुबह ये झारखंड के ऊपर पहुंचेगा। तब इसका विंड स्पीड लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसके लिए जो इसका डैमेजिंग विंड है अभी ये चल रहा है, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग विंड बालासोर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट में और एडजॉइनिंग मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल का। और धीरे धीरे ये जब अंदर जाएगा इसका विंड स्पीड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास जो पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होगा और ये विंड स्पीड लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से उड़ीसा का, वहाँ भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड होने का उम्मीद किया जा रहा है। सिमिलरली जो गंजटी वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट से जो उड़ीसा को लगे हुए हैं, वहाँ भी विंड स्पीड 60 to 80 किलोमीटर विंड स्पीड हो सकता है। और ये सभी विंड स्पीड आज रात तक रहेगा। इसके बाद काफ़ी हद तक इससे विंड स्पीड कम हो जाएगा। और इस साइक्लोन की वजह से पास्ट 24 आवर्स में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है उड़ीसा में। और आज भी नॉर्थ उड़ीसा और कोस्टल उड़ीसा में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बालासोर के दक्षिण में यह तूफान है और लगातार आगे बढ़ रहा है। बंगाल भी दोपहर तक पहुंच सकता है, ये जानकारी हमें मिल रही है। तमाम समुद्री इलाकों का क्या हाल है पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में? ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त समुद्र के किनारे न्यूज़ 24 संवाददाता, उनसे हालचाल जानते हैं कि समुद्र का इस तूफान का सामना करने के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई हैं राज्य सरकारों की तरफ से। मनोज पांडे कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं, मनाली दत्ता मुर्शिदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं, चंद्रशेखर तिवारी नॉर्थ 24 परगना और पतंजलि शर्मा ओडिशा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही एक खास मेहमान मौसम वैज्ञानिक हैं महेश पहलावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ पतंजलि शर्मा, क्योंकि अभी एक बाइट हम सुन रहे थे मौसम वैज्ञानिक की, बालासोर के दक्षिण में है ये तूफान और लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? चलिए, संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मनोज, आपके पास आते हुए मुझे एक जानकारी मिली है कि कोलकाता में राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाते हुए जो जितने भी फ्लाईओवर हैं उनको क्लोज कर दिया है, क्योंकि दोपहर तक वहां पर इस तूफान के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। जी देखिए, एकदम जिस तरह से बिल्कुल यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जितने भी करीबन बड़े जो फ्लाईओवर थे सरकार के द्वारा उन पे बंद कर दिया गया, क्योंकि जो फ्लाईओवर है हवा की इतनी तेज गतियां हैं जिससे जो भी वाहन जाएंगे कहीं ना कहीं उन पे नुकसान हो और उन पे क्षति न पहुंचे, इसके वजह से पूरे फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। और वही हावड़ा जो नया ब्रिज है उन पे बड़ी जो वाहने हैं, लगातार जो गाड़ियां हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोगों को मनाही किया जा रहा है कि जिस तरह से तेज हवाएं चल रही है कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में रहें और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वही
कोलकाता एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है सुबह से लेकर शाम तक, और जो फ्लाइटें थे उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ जो जंजीरों से बांधा गया है। और इस समय हम मौजूद है, देखिए जिस तरह से देखिए कि गंगा नदी का कह सकते हैं जो समुद्र नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, और किस तरह से जो नेवी के जवान है वो लगातार तैयार है यहाँ पे जो यस के जो तूफान से निपटने के लिए। जाहिर सी बात है, देखिए ये बड़ा बोर्ड है, बड़े बोर्ड के साथ साथ नेवी के जो छोटे बोर्ड है वो मौजूद है यहाँ पे बाकायदा, कि किसी तरह का ऐस का जो खतरा है उसके निपटने के लिए तुरंत सूचना मिलती है प्रशासन के द्वारा। ये जो जवान है वहां लोगों के पास जाएंगे और मदद करेंगे। इसके पहले देखिए जी, मल्लोद से संपर्क टूट गया है क्योंकि वहां पर बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं लगातार, लेकिन तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खुद ममता बनर्जी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और तेजी के साथ हवाएं भी चल रही हैं। किसी भी वक्त बंगाल पहुंच सकता है ये तूफान। मनोज आप बने रहे, मैं लौट रही हूं। और मनाली दत्ता मुर्शिदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनाली, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं तूफान को लेकर? सामना करने के लिए तैयार है वहां का प्रशासन? तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? मुर्शिदाबाद जिला का जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है। और जो ये नदी के तीरवर्ती जो इलाका है वहां पे जो लोग हैं जिसके घर एकदम मजबूत नहीं है, उन लोगों को सेफ जगह ले जाने की एक कोशिश है। और कल से एनडीआरएफ की टीम उसी इलाके में घूम रहे, सतर्क कर रहे हैं। और कभी कभी भारी तो कभी कभी हल्का बारिश हो रही है, तो कभी कभी धूप भी निकल आ रहा है। और ज्यादातर समय रात को भी बहुत हुआ था और अभी भी बहुत ही तेज हवा चल रही है। कभी कभी बहुत ही तेज हवा की लहर बह रही है, तो कभी कभी मौसम एकदम ठीक हो जा रही है। लेकिन यहाँ का जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं वो लोग यहाँ के जो जितने सारे स्कूल्स हैं वो स्कूल को सैनिटाइज करके रेडी करके रखे हैं, ताकि अगर कोई दिक्कतें हो, अगर कोई समस्या हो तो तुरंत जितने सारे लोग क्षतिग्रस्त होंगे या जिनके घर उजाड़ जाएंगे तो उन लोग को तुरंत वहां से लेकर सेफ और सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए। ये बहुत जरूरी है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर अभी से ही पहुंचाया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जान हमें सभी की बचानी है। और एक बार फिर से मैं पतंजलि शर्मा आपका रुख करना चाहूंगी। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ओडिशा के तटीय इलाकों से ये तूफान टकरा गया है यास, तो क्या वहां से आगे बढ़ चुका है या अभी भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं? क्या स्थिति वहां पर? आ चुकी है और बहुत सारे बांध भी टूट चुके हैं, पानी भी घुसना शुरू हो चुका है और बहुत उथल पथल हो रहा है। ऐसे में तो वहाँ की लोगों की जान की बहुत ही खतरा है। ये भी जानने को मिला है कि बहुत ही खतरे में है लोग और वहाँ पे सबको वहाँ से हटा दिया गया है। और हम लोग देखे हैं कि वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को भी मौजूद किया गया है और पुलिस प्रशासन वहाँ पे सतर्क करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो बालासोर यहाँ पे जो जितने सारे जगह पे आके ये यश का तांडव हो रहा है, इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिला में। कोलकाता में भी बहुत ही इसका असर है और उड़ीसा में हम देख रहे तांडव शुरू हो गया है। और बहुत सारे लोगों की अगर पहले क्योंकि हम लोग देखे हैं पिछले जितने सारे दुर्घटना ये प्राकृतिक दुर्योग हुआ है उसमें बहुत सारे जाने गए हैं, लेकिन इस बार बहुत पहले से आबोहवा दफ्तर की तरफ से सूचना की गई थी कि ये लहर आएगी और इससे कितने गतिवेग में आएगा और लैंडफॉल होने के बाद कितना गतिवेग रहेगा, ये सभी जानकारी हम लोग को दी गई थी। तो इसी के तहत पहले से ही अगर कोई मौत ना हो, किसी की जान ना जाए और किसी की कोई खराबी ना हो, इसीलिए कोई समस्या में ना पड़े, इससे पहले से ही बहुत ही सतर्कता बनाए रखने की कोशिश की है हर किसी ने। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये पहले से ही अनुमान था कि ये तूफान आएगा और कदम उठाए शासन प्रशासन ने और लोग जो वहां तटीय इलाकों पर बसते हैं उनको शिफ्ट किया गया है। प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है लेकिन जान के नुकसान की कोई खबर अब तक नहीं है। चंद्रशेखर तिवारी, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ 24 परगना में, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं क्योंकि किसी भी वक्त यास दस्तक दे सकता है बंगाल में? जी देखिए, फिलहाल मैं नॉर्थ 24 परगना में मौजूद हूँ और यहाँ पर रह रहकर जो तेज बारिश है वो हो रही है। हवाएं चल रही हैं, हवाएं रुक जा रही हैं कुछ समय के लिए लेकिन फिर से हवाएं तेज हो जा रही है यहाँ पर। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो यास तूफान है वो दस्तक दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों में यहाँ पर हिट करेगा।
हालांकि यहाँ पर तो सुपर साइक्लोन तो नहीं आएगा, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से यहाँ 70 से 80 किलोमीटर तक की हवाएं जो है वो चल सकती हैं, तेज बारिश हो सकती है। वहीं पर मैं अगर आपको बताऊं कि किस तरह से सतर्कता बढ़ती गई है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, मैं फिलहाल ये जो इलाका है इसके पीछे ठीक रनवे है कोलकाता एयरपोर्ट का, जो कि उत्तर 24 परगना के अंदर में आता है। यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7:45 तक सारी फ्लाइटें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। इसका एक जो मूल कारण था, पिछले साल हमने देखा जब अम्फन आया था, तब उस वक्त किस तरह कोलकाता एयरपोर्ट के हैंगर्स में पानी भर गए थे, हैंगर टूट गए थे और पूरा जो एयरपोर्ट अंदर का जो एयरपोर्ट का इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। 1-1 फुट 1.5 फुट तक पानी जम गए थे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो है उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट को अमूमन बंद रखा है और सारी तरह की जो सुविधाएं हैं, पानी बाहर निकालने के पंप्स वगैरह, वो सारे तैयार रखे हैं ताकि ऐसी घटना के बाद तुरंत सारे जो पानी है वो बाहर निकाला जा सके और किसी भी तरह की जो फ्लाइट सेवाएं हैं ठीक तूफान के बाद चालू की जा सके। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि देखिए उत्तर 24 परगना में कुछ संवेदनशील इलाके भी हैं, सुंदरवन है यहाँ पर, तब इसके बाद गंगा के तट है। तो इन इलाकों में कई कच्चे मकान हैं, कई सैकड़ों हजारों कच्चे मकान है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहां पर पिछले दिन ही एनडीआरएफ ने यहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू कर पक्के जगह पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। मैं आपको बताऊं अगर पूरे बंगाल की, तो यहाँ पर पिछले 2 दिन में लगभग 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। और ये जरूरी है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक रिपोर्ट दिखाना जरूरी है क्योंकि ओडिशा के तटीय इलाकों से तूफान टकरा गया है और वहां पर भद्रक में काफी कुछ नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। यस का जो लैंडफॉल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं जो हवा की तेज हवा जैसे हमें झंझोर रहा है। 12 बजे तक भद्रक के धामरा के पास ये लैंडफॉल करेगा। उसके लिए प्रशासन की तरफ से काफी तैयारी की गई है और जो धामरा जो एक पोर्ट है, बंदर है उड़ीसा का, तो वहीं से लेकर बालेश्वर के गोपालपुर या महानगर तक ये सीमा है जहां पर लैंडफॉल कर सकता है। इसलिए उत्तराखंड एनडीआरएफ टीम को वहां तैनात कर दिया गया है। तो हालात हम आपको दिखा रहे हैं। पहला तूफान, फिर ये दूसरा तूफान जो तबाही मचाने के लिए आ गया है। ओडिशा के जो तटीय इलाके हैं वहां से टकरा गया है और आगे लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और नजदीक जो है वो बंगाल है और वहां पर क्या हालात बने हुए हैं लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। ये ओडिशा के भद्रक की तस्वीरें हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है हवाएं जो पेड़ पौधों को उखाड़ती हुई और घरों की छतों को गिराती हुई आगे लगातार बढ़ रही है। संकट बड़ा है। और एक बार फिर से मनोज आपके पास आ रही हूँ। कोलकाता में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं मनोज? ये तो फ्लाईओवर सभी बंद किए गए हैं, एयरपोर्ट भी बंद किया गया है और जो आम इंसान वहां पर बसता है उनको कहां कहां शिफ्ट किया जा रहा है? शिफ्ट हो गए हैं सभी या फिर अभी भी प्रक्रिया जारी है? जी देखिए, कल देर रात से ही यहाँ पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है इसके इर्द गिर्द के जो उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना में तेज हवाएं चल रही है। देखिए अभी भी जिस तरह से हवाएं तेज है और जोरदार बारिश शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कोलकाता के यहाँ पे जो बड़ा बाजार इलाका है यहाँ पे ऐसे कई मकाने हैं जो जर्जर अवस्था में है। यहाँ पे जो लोग थे उनको धर्मशाला में एक तरह से गेस्ट हाउस टाइप का है वहां बनाया गया है। बाकायदा जो हावड़ा है वहां पे भी जो लोग थे, पुरानी बिल्डिंगें थी, वहां से लोगों को खाली करके एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया गया है। और जाहिर सी बात है देखिए कि जो तेज हवाएं हैं और कोलकाता के जो इर्द गिर्द है सभी जगह पे हावड़ा ब्रिज को भी लगातार अभी बात हो रहा है कि जो गाड़ियों का वाहन है उन्हें भी रोका जाए क्योंकि हवा की जो गति है काफी धीरे धीरे यहाँ पे तेज होती जा रही है। जिस तरह से पूरे फ्लाईओवर और जल्द मनोज रोकना होगा। मैं लौट रही हूँ, एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक है महेश जी। महेश जी, ये जो यास तूफान है मैं इसको समझना चाहती हूँ आपसे, क्या और खतरनाक हो सकता है आगे चलकर? ये ओडिशा से तो टकरा गया तटीय इलाकों में ये। महेश सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर, इस यास तूफान के बारे में कुछ बताइए सर। ओडिशा के तटीय इलाकों से टकरा चुका है, ये आगे बढ़ रहा है लगातार, क्या और खतरनाक हो सकता है?
चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन मनोज जैसा कि बता रहे हैं कि हावड़ा ब्रिज पर भी गाड़ियों की जो आवाजाही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये समंदर की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। जो जर्जर मकान में लोग रहते हैं उनको कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया है। मनाली दत्ता, वहां पर भी इस तरीके के कदम उठाने की आवश्यकता है। कितनी टीमें वहां पर तैनात हैं और क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से? मुर्शिदाबाद के लिए जो वेदर का रिपोर्ट है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही भारी बारिश होगी, यही जानकारी मिली है बार बार की। मुर्शिदाबाद और इसके जो नदिया, बीरभूम, ये जो संलग्न जिले हैं, यहाँ पे सिर्फ बहुत ही भारी बारिश होगी और तेज हवा भी चलेगी, ऐसे ही रिपोर्ट दी गई है वेदर दफ्तर की तरफ से। ठीक है, जोरदार बारिश यहाँ पर हो सकती है मुर्शिदाबाद में। ठीक है पतंजलि, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इस तूफान को लेकर, यास को लेकर? चंद्रशेखर तिवारी, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से क्या इशारा है? जी देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग जो कह रहे हैं कि जो बंगाल है, बंगाल में लगभग कुछ इलाकों को छोड़कर, पूर्व मेदिनीपुर वगैरह ये जो इलाके हैं उनको छोड़कर लगभग जगहों पर 70 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर के बीच जो है वो हवाएं बहेंगी और बारिश जो होगी वो बहुत तेज होगी। और जैसा कि हमारे और भी जो सहयोगी है वो लगभग हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो लैंडफॉल है उड़ीसा में, उसकी जो शुरुआत है वो अब आरंभ हो चुकी है और कुछ ही देर में, कुछ घंटों में ये बंगाल के दीघा तट पर जो साइक्लोन यास है वो टकराएगी और तब जो एक्चुअल फिगर है वो हमें समझ में आएगा कि कितना तेज है हवाएं, कितनी बारिश हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने बीते दिन ही एक आश्वासन जरूर दिया था पश्चिम बंगाल के लिए कि पश्चिम बंगाल में ये जो साइक्लोन है वो हिट नहीं करके उड़ीसा में कर रहा है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में सुपर साइक्लोन नहीं फेस करना होगा। यहाँ पर सेवियर साइक्लोन आएगा जिसमें 70 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक की हवाएं जो है वो, अधिकतम 120 किलोमीटर तक की हवाएं जो है वो रह सकती है। लेकिन जो सुरक्षा है उनको बिल्कुल अलर्ट पे रखा गया है। तकरीबन यहाँ पर अगर कहा जाए तो 90 एनडीआरएफ की टीमें हैं जो तैनात है, जो पल पल सभी लोगों को अब इवैक्यूएट उन्होंने पिछले 2 दिन में किया है। अभी भी कुछ इलाकों में इवैक्यूएशंस चल रहे हैं। नॉर्थ 24 परगनास की अगर बात करें, सुंदरवन है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिनका मानना है कि अभी तो साइक्लोन आने में देरी है, जब साइक्लोन आएगा तब हम इवैक्यूएट करेंगे खुद को, तब अपने घरों को छोड़ेंगे। आप सभी नजर बनाए रखिएगा। मनोज पांडे, मनाली दत्ता और चंद्रशेखर तिवारी, पतंजलि शर्मा, आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेजी के साथ ये आज बढ़ रहा है, किसी भी वक्त बंगाल में दस्तक दे सकता है। हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।